के वीडियो में मैं आपको 5 चीजें बताऊंगा, 5 ऐसी जरूरी बातें बताऊंगा जो आपको पेपर देते वक्त ध्यान में रखना है। किसी भी एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाने के लिए ये 5 चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जिस भी स्टूडेंट्स ने एग्जाम में अपनी ये 5 चीजें सही कर ली वो निश्चित ही एग्जाम में अच्छे मार्क्स लेकर के आएगा। और देखिए एक बात समझिए, एग्जाम का जो वो 3 घंटे का माहौल होता है ना, उसको जिसने अच्छे से झेल लिया, जिसने अच्छे से टैकल कर लिया, वो निश्चित ही एग्जाम में अच्छा करेगा। देखिए वो जो 3 घंटे का माहौल होता है ना, उसमें आपको मेंटली बहुत ज्यादा स्ट्रांग होना पड़ेगा दोस्तों, आपको मेंटली रूप से स्ट्रांग होना पड़ेगा। बहुत सारे बच्चों की तैयारी अच्छी रहती है लेकिन वो मेंटली वीक होते हैं, वो प्रेशर में आ जाते हैं, उनके हाथ पांव फूलने लग जाते हैं एग्जाम के माहौल को देख करके, जिस वजह से उनको आता हुआ क्वेश्चन भी गलत हो जाता है दोस्तों। तो आपको सबसे पहले तो मेंटली स्ट्रांग होना पड़ेगा। इस एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए आपको मेंटल रूप से भी स्ट्रांग होना पड़ेगा। तो आज के वीडियो में दोस्तों मैं आपको 5 बहुत इंपॉर्टेंट बात बताऊंगा जो आपको पेपर देते वक्त ध्यान में रखना है। तो चलिए अब बगैर समय को बर्बाद किए शुरू करते हैं वीडियो को। सबसे पहली चीज, हर एक क्वेश्चन को बड़े ध्यान से पढ़ें। देखिए एग्जाम में ना छोटी छोटी चीजें ही हमें कम मार्क्स दिलवाती है, और जो सबसे सिल्ली मिस्टेक्स एग्जाम में स्टूडेंट्स करते हैं कि वो क्वेश्चन को ध्यान से नहीं पढ़ते हैं, जल्दीबाजी में रहते हैं, पता नहीं उन्हें किस बात की जल्दी रहती है, आधा अधूरा पढ़ते हैं क्वेश्चन, कुछ यूनिट गलत पढ़ लेते हैं, कुछ डिजिट मिस कर देते हैं, जिनसे उन्हें आता हुआ क्वेश्चन भी गलत कर देते हैं दोस्तों। तो आपको ये गलती नहीं करनी दोस्तों। आपको सबसे पहले देखिए 3 घंटे 15 मिनट का समय मिलता है। 15 मिनट का समय आपको इसीलिए मिलता है ताकि आप सारे क्वेश्चंस को, इंस्ट्रक्शंस को बड़े ध्यान से पढ़ सके। उसके बाद आपको देखिए 15 मिनट में तैयार कर लेना है कि मुझे कौन से यूनिट से, कौन से सेक्शन से शुरुआत करनी है, किस क्वेश्चन को पहले मुझे अप्रोच करना है। ये सब चीजें ना आपको सिर्फ 15 मिनट में तैयार कर लेनी है। और आपको हर एक क्वेश्चन को बड़े ध्यान से पढ़ना है दोस्तों। आपको यूनिट को बड़े ध्यान से देखना है, डिजिट को बड़े ध्यान से देखना है। आप ये मत सोचो कि यार ये क्वेश्चन आता है, ये वही वाला क्वेश्चन है जो बुक में, हो सकता है कुछ वहां पे डिजिट चेंज हो। तो आपको ये सब चीजें ध्यान में रखकर आपको हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करना है। दूसरी चीज, आपको टाइम मैनेजमेंट का ध्यान रखना। आपने खुद बहुत सारे स्टूडेंट्स के मुंह से ये बोलते हुए सुना होगा कि यार मेरे पास ना टाइम नहीं बचा, मेरे बहुत सारे क्वेश्चन रह गए, मेरे अच्छे अच्छे लॉन्ग क्वेश्चन छूट गए। क्यों छूट गए, क्यों रह गए? क्योंकि उन्होंने टाइम मैनेजमेंट का ध्यान नहीं रखा। देखिए ये चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपको टाइम पर पेपर खत्म करना है। आपको 3 घंटे के अंदर पेपर खत्म करना है दोस्तों। और वो कैसे होगा, उसको लिए आपको हैबिट डालनी होगी, आदत डालनी होगी। इसके लिए आपको सैंपल पेपर सॉल्व करना होगा। और आपको एग्जाम में ना वॉच लेकर के जाना, आपको घड़ी एक होनी चाहिए जिससे आपको टाइम का अंदाजा रहे। और आप घर पर बैठ करके 20, 25, 30 क्वेश्चन सॉल्व करें। एक गिवन टाइम ले ले, 1 घंटे, 2 घंटे या 3 घंटे, उसमें देखिए कि आप 25 से 30 क्वेश्चन सॉल्व कर पाते हो कि नहीं कर पाते हो। इसी से आपको टाइम मैनेजमेंट की आदत लगेगी। और एग्जाम में आपको वॉच लेकर के जरूर जाना है। तीसरी चीज, जो क्वेश्चन आपको पहले आ रहा हो उसको आपको पहले सॉल्व करना है। देखिए एग्जाम में ना सीक्वेंस मैटर नहीं करता, आप शुरुआत के पेज में कितना अच्छा लिख रहे हो वो मैटर करता है। तो आपको शुरुआत में उन क्वेश्चन से शुरुआत करनी है जो आपको बहुत अच्छे से आ रहा हो, जिसमें आप अपना बेस्ट दे सकते हो। क्योंकि एग्जामिनर ना शुरू के 5 पेज पर बहुत ज्यादा फोकस करता है, बहुत अधिक फोकस करता है। तो अगर आपने शुरुआती के 5 पेज अच्छे से लिख दिया तो आपने समझ लो कि आपने बहुत अच्छा काम कर दिया, आपने 50% काम कर दिया दोस्तों। अब आपको अच्छे मार्क्स मिलने से कोई नहीं रोक सकता है। तो आपको शुरुआत के 5 पेज आपको अच्छा लिखना है। तो इसके लिए आपको शुरुआत उन क्वेश्चन से करनी होगी जो आपको बहुत अच्छे से आता हो। 4th पॉइंट है कि आपको शॉर्ट क्वेश्चन में बहुत अधिक टाइम खर्च करने की जरूरत नहीं है। देखिए बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि वो शुरुआत शॉर्ट क्वेश्चन से करते हैं, और जब वो क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं तो वो जब पेपर शुरुआत में दे रहे होते हैं तो वो बहुत ज्यादा जोशीले रहते हैं, उत्साहित रहते हैं, तो वो शॉर्ट क्वेश्चन में बहुत अधिक लाइन लिखने लग जाते हैं। तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि इससे क्या होता है ना, इससे आपको टाइम मैनेजमेंट का फर्क पड़ता है। बाद में आपको पता चलता है जब आपका टाइम खत्म हो जाता है और आपके पास 1, 2, 3 लॉन्ग क्वेश्चन बचे हुए रहते हैं। तो आपको शॉर्ट क्वेश्चन में अधिक टाइम देने की जरूरत नहीं है, आपको टाइम देना है लॉन्ग क्वेश्चन में दोस्तों। शॉर्ट क्वेश्चन तो 1 मार्क्स 2 मार्क्स के होते हैं, एग्जामिनर मार्क्स ही काटेगा तो आपको कितने काट लेगा। लेकिन मेन खेल होता है लॉन्ग क्वेश्चन का, तो आपको लॉन्ग क्वेश्चन में अधिक समय देना है। शॉर्ट क्वेश्चन में आपको जैसे आप लिख रहे हो उसे आपको नॉर्मली लिखते चलना है। पांचवी चीज है कि देखिए एडमिट कार्ड जो भी एग्जाम के लिए जरूरी चीजें
चीजें हैं, पेन हो गया, पेंसिल हो गया, आपके लिए जो भी एग्जाम की जरूरी चीज है उसको आपको एक रात पहले ही सब कुछ तैयार करके रख लेना है। और जब आप सेंटर पे पहुंचो तो आपको किसी से बातचीत नहीं करना है, जा करके जो आपका रोल नंबर है वहां पर आपको जाके बैठ जाना है, बस आपको पेपर मिलने तक का इंतजार करना, आपको शांति से रखना है और अपने आप को काम एंड कूल रखना है दोस्तों। आपको ना वो मतलब पैनिक नहीं होना है, आपको घबराना नहीं है पेपर वगैरह देख करके, एग्जाम के माहौल को देख करके दोस्तों। तो आपको इस सब चीजों का ध्यान रखना है दोस्तों पेपर देते वक्त। तो दोस्तों ये थी कुछ जरूरी चीजें जो आपको पेपर देते वक्त ध्यान में रखनी है। तो मैं उम्मीद करूंगा कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना, ताकि जब भी हमारी कोई अगली वीडियो आए तो उसका नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल पाए।